नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को ग्राम पितौंजिया, जिला समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म एक नाई समाज में हुआ था। ये नाई परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, इन्हें न सिर्फ विधायक, मंत्री, शिक्षा मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने का भी इन्हें मौका मिला। दोस्तों, इनके द्वारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम किए गए, बहुत क्रांतिकारी काम किए गए, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उनमें से कुछ जो काम थे वो इस प्रकार है। जैसे पहला काम उन्होंने जो किया था जब शिक्षा मंत्री के पद पे थे तो इन्होंने क्लास 10th में जो इंग्लिश पेपर होता था वो कंपलसरी होता था, आपको देना ही देना है और आपको पास करना है, तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कंपलसरी जो पेपर था इंग्लिश का उसे हटा दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो लोग गांव में रहते थे, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इस समाज से जो लोग आते थे, वो आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। वो क्लास 8 तक ही पढ़ाई करते थे और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी ने इस समस्या को समझा और इसका निदान किया और इन्होंने इंग्लिश कंपलसरी पेपर को हटा दिया क्लास 10 से। दूसरा महत्वपूर्ण काम इन्होंने जो किया वो था मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट थी रिजर्वेशन पे, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको इन्होंने लागू किया। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम था वो था भूमि सुधार। इन्होंने भूमि सुधार को भी लागू करने की कोशिश की थी। इनका कहना था वैसे लोग जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं वो उस वर्ग को, वैसे लोगों को ज़मीन दे दें थोड़ी बहुत, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। दोस्तों, ये बिहार का सौभाग्य है कि हमारे राज्य में शराबबंदी लागू है। माननीय नीतीश कुमार जी ने इसे लागू किया था। लेकिन पहली बार जो शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा इस इनिशिएटिव को लागू किया गया था। दोस्तों, बिहार में 2 राजभाषा है, एक हिंदी और एक उर्दू। दूसरी राजभाषा का दर्जा कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने समय में दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी 1969 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 1 साल के बाद इन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। हालांकि ये पूरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी बार 1970 में भी इन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन उस टाइम भी ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए क्योंकि ये ऐसे काम करते थे जो विपक्ष को पसंद नहीं आता था। इनके साथ जो लोग रहते थे, इनके पार्टी के लोग, उन्हें भी पसंद नहीं आती थी क्योंकि इनकी सोच अलग थी। इनकी सोच थी कि समाज में बैठे हुए हर तबके को प्रायोरिटी दिया जाए। सामाजिक न्याय की बात करते थे। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में बैठे हुए हर तबके की बात को सुनना, उन्हें प्राथमिकता देना और उन्हें ये एहसास नहीं हो कि समाज की जो मुख्य धारा है उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि जब ये मुख्यमंत्री के पद पे थे तो अपने गांव गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब, आप तो मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ की सड़क तो आज भी वैसे ही टूटी फूटी है, तो आप इसे बनवाते क्यों नहीं है? तो इनका जवाब था कि यह सड़क तभी बनेगी
जब पूरे बिहार के हर गांव की सड़क बन जाएगी। तो आप सोच सकते थे कैसी सोच थी इनकी। बिहार के आज के टाइम में जितने भी पार्टियां हैं सब इन्हें सम्मान करती है, और करना भी, हर बिहारी को इनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, और सिर्फ बात नहीं की बल्कि उन्हें उसे इम्प्लीमेंट भी किया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरे से बहुत गलतियाँ हो रही होगी, फिर भी आज आप उसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अंततः इनका डेथ 1988 में हुआ, और ये अपने परिवार के लिए सिर्फ एक पुश्तैनी घर जो गांव में था वही छोड़ के, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, मैं आगे से सुधार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।